नमस्कार दोस्तों, आओ सीखिए। आज के चैनल में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप हमारी फैमिली मेंबर बन सके और इंग्लिश जल्दी से सीख सके। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर मान लीजिए आपके पास कोई मैसेज आया है या फिर कोई मेल आया है और आपको इंग्लिश नहीं आती है, तो हम लोग बार बार किसी न किसी से पूछते हैं कि इसका मतलब बता दो। अब जैसे कि गैस के लिए मैसेज आ रहा है कि आपका एलपीजी सिलेंडर के ऊपर, या फिर कोई भी ऐसा टॉपिक है, बच्चे स्कूल इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं, मैडम का मैसेज आ रहा है, नहीं समझ पाते कि इसका मतलब क्या है, और इसी वजह से बच्चे को जो हमें चीज़ें भेजनी होती है हम नहीं भेज पाते। दूसरा है सबसे इम्पोर्टेंट, को होमवर्क कराना है, उनको इंग्लिश बुक रीडिंग करानी है। अब आपको इंग्लिश नहीं आती तो आप उसको कैसे रीडिंग करा सकते हैं। अब ये बहुत ही बड़ी ऐसी प्रॉब्लम है जो हर पेरेंट्स, हर इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है उसको सॉल्व करना। तो इसी टॉपिक पे मैंने वीडियो बनाई है। अगर आप ये वीडियो देखते हो तो 100% ये आपकी सारी परेशानियाँ दूर होने वाली है। चलिए शुरू करते हैं और सीखते हैं। अगर आपके पास कोई भी मैसेज आता है जो इंग्लिश में है और आप उसे हिंदी में जानना चाहते हैं, उसका मतलब बिना किसी से पूछे, बिना किसी प्रॉब्लम के, तो चलिए शुरू करते हैं। और इस वीडियो में आप काफ़ी सारी चीज़ें सीखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है मैं आपको बता देती हूँ। आपको प्ले स्टोर पर जाना है और यहाँ पर करना है गूगल ट्रांसलेट ऐप डाउनलोड। अगर आपको लिखना नहीं आता है तो सिंपल ट्रिक मैं आपको बताने वाली हूँ। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको एक माइक दिख रहा है, आपको इस पर टच करना है। जैसे ही आप इस पर टच करेंगे आपको बोलना है गूगल ट्रांसलेट। अगर आपको कोई और ऐप भी डाउनलोड करना है तो आप माइक पे टच करके बोल सकती हैं या फिर बोल सकते हैं, ठीक है। तो आपको इसी तरीके से करना है, यहाँ पर टच करना है। और अगर कुछ इस तरीके से आता है तो आपको पासवर्ड डाल देना है और यहाँ पर इस तरीके से बोलना है, ठीक है। तो जैसे ही आप बोलेंगे यहाँ पर आपको लिखा हुआ आ जाएगा जो भी आप बोलेंगे। अभी मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ तो इस वजह से ये नहीं आ रहा है, पर आप चेक कीजिएगा, आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप जैसे ही गूगल ट्रांसलेट बोलेंगे आपको लिखा हुआ ऊपर भी आ जाएगा, इस तरीके से दिखेगा। आपको उसको डाउनलोड करना है। मैंने से पहले डाउनलोड कर रखा है तो ये ओपन हो गया, पर मैं आपको पूरे अच्छे से समझा रही हूँ तो हर चीज़ समझाऊँगी। तो मैं इसे दोबारा से डाउनलोड करके दिखा देती हूँ, ठीक है। तो इसको इस तरीके से डाउनलोड होगा ये को जानने का। तो चलिए जान लेते हैं किस तरीके से आपको यूज़ करना है। आपको क्या करना है, जैसे ये डाउनलोड हो जाए तो फिर उसके बाद देखिए कुछ जो भी ऑप्शन, जो चीज़ मैं खुद यूज़ करके आपको बताऊंगी जो आपके लिए ज़रूरी है, वही चीज़ें मैं आपको समझाने वाली हूँ। तो यहाँ पर देखिए ओपन का आ रहा है, तो आपको इस पर टच करना है, ठीक है। जैसे इस पर टच करेंगे ये ओपन हो जाएगा, ठीक है। कुछ इस तरीके से आएगा। अब यहाँ पर देखिए एक आपको दिख रही है इंग्लिश लिखी हुई और एक आपको दिख रही है स्पेनिश। तो अब क्या है, हम लोगों को स्पेनिश तो नहीं सीखनी है, ना ही हमें स्पेनिश जाननी है। हम लोग ज़्यादातर इंग्लिश और हिंदी यूज़ करते हैं। तो आपको ये जो यहाँ पर आप देख रहे हैं ना, ये जो यहाँ, तो आपको यहाँ पर टच करना है। जैसे ही आप यहाँ पर टच करेंगे, मैं आपको दिखा देती हूँ, यहाँ पर आप टच करेंगे इस तरीके से आएगा। तो यहाँ पर सारी जितनी भी आप किसी में भी जानना चाहते हैं वो सारे हैं, पर अभी आप किस में जानना चाहते हैं, हिंदी में, क्योंकि हम लोगों को ज़्यादातर प्रॉब्लम हिंदी और इंग्लिश में होती है। तो यहाँ पर आपको हिंदी करनी है और यहाँ पर इंग्लिश करनी है। अब आपको क्या करना है, ये जो आप कैमरा देख रहे हैं ना, उसके बाद कुछ इस तरीके से आएगा। तो आपको क्या करना है, आपको इस पर टच करना है और इस तरीके से अलाउ कर देना। तो जैसे कि आप यहाँ पर ये मैसेज देख रहे हैं, तो ऐसे आपके फ़ोन में जो मैसेज आते हैं उसको आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। जैसे कि मैंने यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लिया है। अब आपको क्या करना है, उस ऐप पे फिर से जाना है। कौन सा ऐप था मैंने आपको बताया था, ये रहा गूगल ट्रांसलेट। तो इस पर आप जाएंगे और यहाँ पर आप देख रहे हैं इस तरीके का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पर आपको कैमरे पे टच करना है और कैमरे पे टच करके कुछ इस तरीके से आएगा। और यहाँ पर देखिए इम्पोर्ट पे आपको टच करना है। यहाँ पर देखिए इंपोर्ट पे आप टच करेंगे और ये देखिए जो मैंने स्क्रीनशॉट लिया था सबसे ऊपर आ गया है, उस पर आपको टच करना है और यहाँ पर कुछ इस तरीके से हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए सिलेक्ट ऑल पे आपको टच कर देना है। फिर यहाँ पर देखिए दो लाइनें आ रही है, ये दो लाइनें आप देख रहे हैं इस तरीके से आ रही है। तो आपको ये वाली लाइन है, इस पर टच कर देना है, ठीक है। तो इस पर आप टच करेंगे तो इस तरीके से आ जाएगा। आप देखिए यहाँ पर जो आपका मैसेज था वो ऊपर आ गया है, क्योंकि हमने पहले इंग्लिश करा है और फिर हिंदी। तो पहले इंग्लिश का जो था ऊपर आ गया है और नीचे हमारा ये देख रहे हैं आप, नीचे वो आ गया है जो हमने इंग्लिश में था, वो नीचे हिंदी में आपको सारा मैसेज का बता रहा है।
एक डोमिनोज़ पिज़्ज़ा। तो ये पिज़्ज़ा डोमिनोज़ की तरफ से मैसेज आया था मेरे पास। तो यहाँ पर इन्होंने जो जो बोला है डोमिनोज़ से आपने पसंदीदा चीज़ पिज़्ज़ा जो भी मंगवाना चाहते हैं मंगवाएं। तो ये सब जो भी है, मान लीजिए कोई सा भी आपका मैसेज आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उसको हिंदी जानना, उसके बारे में जानना कि भाई क्या मैसेज आया है, तो आप इस ऐप से बहुत ही आसानी से जान सकते हैं बिना किसी से पूछे। क्योंकि लोगों से पूछते हैं, सब लोग इतने इंटेलिजेंट नहीं होते कि फटाफट हिंदी समझा दे आपको, तो आप खुद भी ये कर सकते हैं। अब दूसरा बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो मैं आपको इसमें सिखा देती हूँ। देखिए, अगर मान लीजिए आपको कोई मैसेज ऐसा है, कोई चीज़ ऐसी है जो आपको स्कूल से, अगर आपको बच्चे को होमवर्क कराना है या फिर उसको बुक रीडिंग करानी है, अब आपको इंग्लिश पढ़ना नहीं आता है, तो आप क्या करेंगे? मान लीजिए आपको कोई बच्चे की बुक है और आपको उसको हिंदी से इंग्लिश, मान लीजिए बच्चे की कोई भी बुक है, आपको उसको हिंदी में समझाना है। अब क्या होता है कि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो भाई ट्यूशन नहीं पढ़ा सकते, तो घर पे ही बच्चों को पढ़ाते हैं, पर उन्हें इंग्लिश अच्छी आती है पर थोड़े बहुत नहीं भी आती है, कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो मिस्टेक कर देते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, बच्चे की बुक अगर इंग्लिश में है और आप उसे हिंदी में समझाना चाहते हैं, तो जैसे कि आप यहाँ पर पेज देख रहे हैं, बुक का पेज लीजिए या फिर आप डायरेक्ट बुक में से भी उसका फ़ोटो खींच लीजिए, या फिर अगर आपके पास कोई पेज है तो उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आपके पास बुक है तो उसका फ़ोटो खींच के भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप फ़ोटो खींचेंगे और यहाँ पर आप दोबारा से आ जाएंगे। अब आपको क्या करना है, फिर से कैमरे पे टच करना है, जैसे कि आप देख रहे हैं कैमरे पे टच करेंगे और जो आपने स्क्रीनशॉट लिया था या फिर फ़ोटो था उसको आपको यहाँ पर कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ऑल सेलेक्ट ऑल पे टच कर देना है और ये देखिए जो आपका ऊपर इंग्लिश में लिखा है, अगर मान लीजिए कुछ चीज़ें ऐसी है जो आपको फालतू की आ गई है, आपको वो हटाना है, तो वो भी आप यहाँ से कट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ से आपको ऊपर वाला जो है मुझे ऐसा लग रहा है फालतू है, तो मैंने उसको यहाँ से कट कर दिया है, ठीक है। तो आप इस तरीके से उसको काट भी सकते हैं जो आपको फालतू लगता है। तो इस तरीके से आपने काट दिया। आप देखिए वो ऊपर का सारा फालतू का हट गया और यहाँ पर देखिए हिंदी में सारा आ गया है कि भोजन के लिए और उन लोगों से भयभीत होना जो उससे अधिक जो भी है। इस तरीके से आपको पूरी हिंदी यहाँ पर हो जाएगी। मान लीजिए आपको पढ़ना नहीं आता है या फिर आप बहुत सारी गलतियाँ करते हैं इंग्लिश पढ़ने में, तो भी आप इस तरीके से माइक पे टच करेंगे और यहाँ पर ये देख रहे हैं आप, यहाँ पर जैसे माइक पे टच करेंगे ये आपको पूरा खुद ब खुद पढ़ेगा। ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप चाहे तो इस तरीके से, और चाहे आप जैसे हिंदी आपको नहीं पढ़ना है, आपको बोरिंग सा लग रहा है, तो आप यहाँ पर माइक पे टच करेंगे और खुद भी आपको बता देगी क्या क्या लिखा है और क्या आपको समझाना है, ठीक है। भोजन के लिए और उन लोगों से भयभीत होना जो उससे अधिक मजबूत थे, उसने इस पर विचार किया और उसके लिए उस चीज का फैसला किया। 2 ठीक है। तो इस तरीके से आप बच्चों को भी पढ़ा सकते हैं, कोई भी चीज़ समझानी हो। और एक चीज़ और मैं आपको समझा देती, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब मान लीजिए यहाँ पर आप हिंदी रख दीजिए, अब आपको बच्चों को कुछ ऐसी चीज़ें होती है जैसे टोकरी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं और बॉल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं या फिर झाड़ू को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बच्चे को इसकी इंग्लिश लिखनी है, हिंदी से इंग्लिश में लिखना है। अब बच्चा आपसे पूछेगा कि भाई इसको कैसे लिखें, तो आपको नहीं पता कि क्या है इसका इंग्लिश मीनिंग, यानी कि झाड़ू को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, टोकरी को क्या बोलते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, आप इस माइक पे टच करेंगे, ये जो आपको माइक दिख रहा है ना, इस पे आपको टच करना है। जैसे आप टच करेंगे, यहाँ पर देखिए आप देख रहे हैं, जैसे आप स्पीकर पे स्पीक नाउ पे आप टच करेंगे आपको इस तरीके से दिखेगा, ठीक है। तो आपको मान लीजिए टोकरी की इंग्लिश जाननी है या फिर झाड़ू की, तो आप टोकरी बोलिएगा और यहाँ पर नीचे इंग्लिश आ जाएगी, झाड़ू बोलेंगे तो झाड़ू लिखा हुआ आ जाएगा। तो आप जैसे भी चाहते हैं हिंदी का इंग्लिश में आप आसानी से जान सकते। पसंद आए तो लाइक कीजिए, लोगों को शेयर कीजिए, क्योंकि ये चीज़ें सबको नहीं पता होती है और सबको जानने का मौका दीजिए ताकि वो अच्छे से सीख सके। और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आप आगे भी इंग्लिश सीख सके। चलिए कल